अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके सामने कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तो आप कैसे बता सकते हैं कि इसमें किस चीज की ऑक्सीडेशन हुई है और किस चीज की जो है वो रिडक्शन हुई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। कि ऑक्सीडेशन नंबर को देखते हुए हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो चलें सबसे पहले हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है Na प्लस Cl2, बहुत कॉमन रिएक्शन है जो मोस्टली देखते हैं। और आपके पास बन रहा है 2NaCl, ये आपके पास एक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर फोकस करें तो यहां पे हमारे पास ये 2 आ जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये वाला एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है या ये वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने ऑक्सीडेशन की बेस पर, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि किसके साथ क्या हो रहा है। तो आपको पता है दोनों फ्री स्टेट में है, तो आप सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो लिख लें और यहाँ पे आप लिख लें +1 और -1। मतलब आपने ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करना तो सीख लिया होगा, तो हमने वो असाइन कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को सेपरेटली ले लेंगे। ठीक है, अगर आप फोकस करें तो आपके पास जो है Na, यहां पे मैं लिख लेता हूं 2Na, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो ये यहां पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +1। तो ये +1 कैसे बना होगा अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। अब यहां पे मैं लिख देता हूं +1। अब यहां पे एक सोडियम की ऑक्सीजन स्टेट 0 है और एक की ही +1 है। याद रखिएगा कि कंपाउंड के अंदर आपने पूरे एलिमेंट जितने भी उसकी क्वांटिटी है, जितने भी एटम्स हैं, उसकी ऑक्सीजन स्टेट नहीं लिखी होती, आपने सिर्फ सिंगल एटम की लिखी होती है। यहाँ पे अगर 2Na है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो +1 है ये 2Na का है, ये जो +1 है ये सिर्फ एक Na का है। तो अगर एक Na की 0 थी और यहाँ पे एक Na की +1 हो गई और ओवरऑल आपके पास 2 Na है, तो इसका मतलब है हर एक Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। ठीक है, अब बेटा याद रखिएगा जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन होती है जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और रिडक्शन होती है जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाली जो सेम इक्वेशन है कि 2Na -2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे भी कुछ लोग लिख देते हैं और ये भी सही है। तो आप चाहे ये ऊपर वाला मेथड फॉलो करें या आप चाहे ये नीचे वाला मेथड फॉलो करें, दोनों करेक्ट है। तो हम मोस्ट प्रोबेबली ऊपर वाला यूज करेंगे। तो सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो हम कहेंगे सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है। इसी तरह आपके पास आ गया क्लोरीन। तो क्लोरीन था Cl2 और ये किस में शिफ्ट हुआ है, ये शिफ्ट हुआ है Cl नेगेटिव के अंदर, 2Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, एलिमेंट्स को, एटम्स को बैलेंस करने के लिए मैं लगा रहा हूं, यहाँ पे 2Cl है तो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे इसकी 0 थी, यहाँ पे -1 हो गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तभी तो माइनस चार्ज आया है। तो एक Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पे 2 Cl है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन Cl2 molecules, that's why they become chloride ions। तो Cl ने इलेक्ट्रॉन को एडअप किया तो हम कहेंगे इसकी हुई है रिडक्शन, और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो उसकी हुई है ऑक्सीडेशन। तो इस तरह आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फाइंड कर सकते हैं कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है और किस एलिमेंट की रिडक्शन हुई है, किसके थ्रू, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखकर। तो इसलिए मैं ऑक्सीजन स्टेट जो है ये बताता है, एक आपको मैं रूल यहां पे बता दूं कि अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब होता है कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। और अगर आपके पास ऑक्सीडेशन में डिक्रीज आया है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब होता है कि आपके पास उसकी रिडक्शन हुई है। तो ये रूल्स आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोराइड की जो यहाँ पे मैं दोबारा वापस लेके जा रहा हूं ऊपर, यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो सोडियम की 0 थी और +1 हो गई, मतलब इंक्रीज आया है। और क्लोरीन की यहाँ पे 0 थी, -1 हो गई, मतलब डिक्रीज आया है। इसलिए हम सोडियम की लिखेंगे ऑक्सीडेशन हुई है और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोरीन की रिडक्शन हुई है। तो इस तरह से हम इन चीजों को फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसमें और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसको देख के आप आइडिया कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।